सामने मैं मुस्लिम का बुला मैं जनाब मोहम्मद वसीम अली साहब से गुजारिश करूंगा, जो यहाँ रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी में जनरल कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो शॉल के साथ अब जनाब अब्दुल शाहिद साहब का खैर मकदम करें। मैं हमारे यहाँ के एक और सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई जनाब मोहम्मद इमरान अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने तजुर्बात हमारे साथ बांटें, जो अब्दुल शाहिद साहब के साथ कितनी लंबी नौकरी रही है उसके सिलसिले में। जनाब इमरान अंसारी साहब। ऑफिस के आदमी ने और ऑफिस में उनको रहना था, लेकिन जो आपकी जगह पर उनको लाइब्रेरी वहाँ भी उन्होंने बखूबी अपना काम अंजाम दिया और पंचुअलिटी की जगह के साथ बताया। उनका एक दफा हमेशा टाइम पर आना, टाइम पर जाना, और जो भी काम बनेगा उन्होंने बखूबी से बनाया। और आप जो है ना बेताम मुतकी मेल मिलन साहब होते हैं। शाही साहब रिटायरमेंट पर सभी लोगों को ज़ाहिर करके आने वाले ज़िले की मैं खुशियाँ लाए और आने वाली जो अपनी जिंदगी है वो काबिल करती है। मैं जनाब मोहम्मद वसीम अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए तजुर्बात हम सबके सामने पेश करें। शाहिद साहब दीगर अहबाब, वैसे ये बड़ा अजीब मौका है। इस मौके पे कोई चीज़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस वजह ये है कि ये खुशी का भी मौका है और एक जाहिर सी बात है, एक अफसोस का भी मौका है। और खुशी का मौका ये है कि इस ज़माने के अंदर अगर आदमी अपनी सर्विस को बगैर किसी दाग के, बगैर किसी एलिगेशन के, बगैर किसी उसके अगर मुकम्मल कर ले, पूरी कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि अब इस ज़माने के अंदर नौकरी मिलना भी मुश्किल है और नौकरी में सर्वाइव करना भी मुश्किल है। उसकी वजह है कि हम सभी लोग मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं डिफरेंट कैडर्स में, डिफरेंट कैपेसिटीज में, और हर आदमी तजर्बा कर रहा होगा कि क्या क्या दुश्वारियाँ क्या आ रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं। सिर्फ ये नहीं कि काम की दुश्वारी होती हो, बल्कि काम करने में दुश्वारी होती है। और काम करने में जो दुश्वारी होती है उसमें बाज़ मरतबा अपने बड़े करीबी साथी से होती है, कभी अपने बॉस से होती है, कभी अपने साथ के लोगों से होती है, और कभी बाहर के लोगों से कम होती है। ज़्यादातर जो सिस्टम के अंदर लोग होते हैं वो सिस्टम के अंदर में ही बड़ा परेशानी। एक ज़माना था जब जहाँ बॉस से परेशानी होती थी, यानी जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर होता था उसका एक
एक होता था, एक उसका खौफ होता था, उसका एक डर होता था, कोई बात होती थी। वो चीज़ तो खैर है अपनी जगह पर, आज भी है कि जाहिर सी बात है उसके पावर्स है, अथॉरिटी है, उसका तो एक रहता है, लेकिन वो चीज़ अब इतनी ज़्यादा नहीं रह रही जितनी कभी हुआ करती थी। क्योंकि अब हर आदमी के अपने राइट्स हैं, अपने प्रिविलेजेस हैं, अपनी ड्यूटीज हैं, वेल डिफाइंड है। अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने कार, तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी कोई आपका कोई कुछ कर ले। अगर आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, कोई भी ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप टाइम से आ रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई खुश होगा कोई नाराज़ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बहुत ऐसी चीज़ होती है। लेकिन काम करने के दौरान जो अपने साथियों से तजर्बा होता है और अपने साथियों से जो दुश्वारियाँ और जो परेशानियाँ आती हैं, वो कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। क्योंकि आदमी साथ में रह करके ये सोचता है कि ये तो हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, ये हमारी बात है, कुछ हमारी कमियाँ, कुछ खामियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, वो इसको शेयर करेगा, वो इसको सपोर्ट करेगा, वो उसको कहीं अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो उसको वो अपने लेवल पे, ये हमारी एक समझ। लेकिन बाद मरतबा ऐसा होता है कि अपने तमाम साथियों से ये मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं। तो इस वजह से दूसरे अब जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। कोई भी अगर कोई आपसे गलती हो जाए, आप रिकॉर्ड हो जाए, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, तो कोई भी आदमी 5 रुपये की स्लिप, 10 रुपये की स्लिप कटवा करके वो उसको बाहर निकाल करके वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करते एंड देन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो जो मतलब कि नौकरी का मिलना भी मुश्किल काम है, और नौकरी का सही यानी बाइज्जत तौर पे अगर किसी आदमी ने अपनी सर्विस को मुकम्मल कर दिया तो वो आदमी वाकई में काबिल मुबारकबाद है। मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब ने जहाँ से भी अपनी जॉब शुरू किया, जिस भी प्रोफेशन में, तो शाहिद साहब ने अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझा। और इनकी दूसरी खूबी ये रही कि अपने काम के से जो है पूरा लगाव रहा, पूरी ईमानदारी के साथ जितनी भी अल्लाह ताला ने अपनी समझ दी, अपनी कैपेसिटी जिसे कहते हैं, जो एबिलिटीज़ थी, इन द बेस्ट ऑफ दिस एबिलिटीज़ ही ट्राइड टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज। और दूसरी सबसे बड़ी जो खूबी के मालिक, क्योंकि मेरा एसोसिएशन इनसे मुस्तकिल तौर पे है, मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से कई कैपेसिटी में प्रॉपर्टी ऑफिस में मैं एक तरह से इनका साथी ही रहा कि डिफरेंट कैपेसिटी में मैं एसोसिएट एमआईसी भी रहा, वहाँ पर मैंने देखा कई 4-5 साल मेरे पास सबसे ज़्यादा तजुर्बा वही रहा। और ये हाउस अलॉटमेंट को डील करते थे और बड़ी वल्नरेबल सीट होती थी। मेरे ख्याल से F टाइप और F टाइप का काम को अलॉट किया गया था। और वो अलॉटमेंट इतना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी फहरिस्त होती है और उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट। लेकिन शाहिद साहब कभी भी, यानी इसी वजह से बाद मरतबा इनको इस जगह से वही विद इन ऑफिस में शिफ्ट किया गया कि कोई किसी का प्रेशर, किसी की सिफारिश, कुछ नहीं, ऐस पर रूल, चीज़ों को ऐस पर रूल लाते थे। और यहाँ तक है कि अगर जैसे हम लोग चाहते थे कि भाई किसी को थोड़ा सा, तो कहते थे साहब इसमें लिख दीजिए आप, यानी ही ऑलवेज ट्राई टू सेव। यानी ये बड़ी बात है, ये दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड फॉर ऑल ऑफ अस दोज़ हू आर वर्किंग इन आइदर कैपेसिटी, कि इन्होंने ये कहा कि ठीक है साहब, हमारा जो काम था हमारे हिसाब से तो ये है, मिस्टर एक्स इज इंटाइटल्ड फॉर दिस। अगर आप चाहते हैं कि वाई को ये चीज़ चली जाए, आप लिख दीजिए, ताकि जाहिर सी बात है कल कोई बात, कोई कंप्लेंट हो, कोई शिकायत आए तो ये हो कि भाई शाहिद साहब होगी, जो जहाँ से फाइल ओरिजिनेट होती है वहाँ से शुरुआत होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी कभी कोई ऐसा मसला होता है, कोई बात होती, कोई इंक्वायरी सेटअप होती है या कोई ऐसा काम शुरू होता है, तो उसमें जहाँ से फाइल शुरू होती वहाँ से शुरुआत होती, पकड़ पकड़ में आता है नहीं। अगर आप यूपीसी हैं तो जाहिर सी बात है, अगर फाइल आपके टेबल से ओरिजिनेट हुई है तो आप कोई स्केप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सही चीज़ों को फाइल पे लाएं। अगर आप सही चीज़ों को फाइल पे नहीं लाएं तो आप बच नहीं सकते। तो ये करते थे कि अगर आप चाहते हैं साहब, मेरे हिसाब से तो ये है, रूल ये है और यही चीज़ ये है, अगर आप साहब चाहते हैं तो आप इसको ले। और जब तक वो लिख नहीं देता था आप पढ़ाते थे तो ये बात, तो बार बार वो इधर उधर करके इनको कभी किसी के रुक जाते थे, कभी उनको ई टाइप से डी टाइप, इस तरीके से। लेकिन जहाँ भी रहे पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने
काम को अंजाम दिया, वक्त पे आना। तीसरी जो बात मैं तो ये था कि छोटे और बड़े में पूरा फर्क रखा, पूरी तमीज़ के साथ कि अगर ऑफिसर है तो ऑफिसर को ऑफिसर का रिस्पेक्ट, यानी जो बॉस है बॉस का रिस्पेक्ट, जो साथ में है उसको साथी की इज्जत, जो उससे छोटा है उसको छोटे का, जो बड़ा है उसको। कभी किसी से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दूर तड़ाके की बात रही हो या कोई ऐसी कभी कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ किसी मुलाजिम की आई हो कि साहब आज शाहिद साहब ने, मैं समझता हूँ मैं इनके साथ 8-10 साल एसोसिएटेड रहा, मेरे सामने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि साहब आज, हालांकि बहुत बड़ा स्टाफ था वहाँ पर, 22 लोग थे और ज़्यादा थे, बड़ी मसूलियत से ऑफिस है, वहाँ पर एक से एक खुराफाती थे, लेकिन शाहिद साहब अपने काम से काम, अपनी टेबल पे बैठना, अपने टेबल पे काम करना, ये सब है। तो ये चीज़ें हैं जो लोग हैं, जाहिर सी बात है अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी जाहिर सी बात है बहुत लंबी सर्विस करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें सीखने वाली हैं और यही वजह रही कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन भी करते रहे। मेरे ख्याल से 3 या 4 प्रमोशन इनको मिला और जहाँ भी जैसे भी मिला उस प्रमोशन पे उन्होंने काम किया, तो उसमें जाहिर सी बात है जो आता था उस पर करेक्शन होता और धीरे धीरे ये बिल्कुल परफेक्ट। तो इसके एक सबक आमेज चीज़ें हैं कि शाहिद साहब ने करियर के दौरान जो जैसे किया तो सभी लोग यहाँ बैठे हैं और सभी लोग उसी से शुरू कर रहे हैं। और अगर वाकई में अगर आगे करियर में अपने बढ़ना है और तरक्की करना है तो एक चीज़ ये है कि सीखने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी हो सीखने की आदत डालना चाहिए। अगर सीखने की आदत डाल दिया है तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा विद पैसे अपनाई यानी वक्त के साथ साथ आपकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होगी, एक आपका नुमाया जो है एक नुमाया हैसियत जो पोजिशन बन जाएगी और लोग जो है आप यानी हर आदमी चाहेगा कि मिस्टर एक्स हमारे यहाँ मिस्टर वाई से हर आदमी भाग रहा है आज। यानी बाद ऐसे नाम है पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर कि जिनका अगर मान लीजिए पता चल जाए कि ट्रांसफर हमारे यहाँ हो रहा है तो फौरन वहाँ का हेड ऑफ द जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भागना शुरू कर देते हैं उनको मेरे यहाँ हमारे यहाँ आदमी ना हो वो बेहतर है, लेकिन उनको मत दीजिए। बाद ऐसे लोग हैं कि अगर उनके बारे में लोग मतलब सिफारिश लगाते कि भाई मेरे यहाँ दीजिए, उसके अदरवाइज ये नहीं कि कोई वो 24 आवर्स वहाँ काम करता है या वहाँ उसकी सैलरी बढ़ जाती है या उससे कोई साठ गांठ हो जाती है, ऐसा कोई नहीं। सिंपली नेचर और वक्त आदमी की जो आदत है, खसलत है और जिसे आप कहते हैं कि शराफत और उसकी मेहनत, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को नागुज़ीर बना देता है, इंडिस्पेंसेबल। और यही दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आदमी जो है वो आप यकीन जानिए कि मतलब बिल्कुल एक हेट फिगर बन जाता है, नफरत अंगेज हो जाता है कि साहब इससे तो किसी तरीके से बचे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आदमी रहे और ये अपने मजहब के भी बड़े पाबंद रहे। जाहिर सी बात है जातीय और पर्सनल मामला है, तो जाहिर सी बात है जो आदमी अपने जातीय और पर्सनल मामला में ठीक होता है तो पब्लिक मैटर्स में भी ठीक होता है। जो आदमी ये वो कहते हैं कि भाई ये जाती मामला, इससे क्या मतलब है, ये ऐसी बात नहीं। जाती मामला का रिफ्लेक्शन और इम्प्रेशन जो है वो जो कलेक्टिव लाइफ होती है उस पर भी फर्क पड़ता है। अगर आप खुराफात अपनी जाती ज़िंदगी में है तो आपकी खुराफात आपकी जो पब्लिक लाइफ है उस पर भी नजर आएगा। अगर आप अच्छे आदमी अपनी जाती ज़िंदगी में है, शराफत आपकी जाती है, तो उसका असर आपकी जो कलेक्टिव लाइफ होगी या आप किसी सिस्टम में काम करें उस सिस्टम पर उसका असर होगा। तो मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब एक ऐसे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत से बात से लेकिन एक अपनी किरदार और अपनी मेहनत के हर जगह उन्होंने बनाई और ये हम सब ये सब आपके चाहते छोटा हो तो और अभी ये इस सर्विस से रिटायर हो गए, लेकिन अभी है अपने उनके बीच में है, ऐसी कोई बात नहीं है और उनका आना जाना मेरे ख्याल से से रहेगा। और आज के सिस्टम में ये भी है कि भाई
आफ्टर रिटायरमेंट की अगर आदमी छात्र हो तो उसके लिए स्कोप होता है। किसी को बेसिकली अगर आप लोग चाहेंगे, सिस्टम चाहेगा तो इनको इनकी सर्विसेज भी किसी और फॉर्म में भी आप अवेल कर सकते हैं। जैसे रीएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट होता है और क्या कहते हैं वगैरह में किसी करके एसोसिएशन रहता है तो उस तरीके अदरवाइज भी ऐसे आना जाना तो रहेगा। और ये है कि कई ऐसी बात है कि एक अच्छा आदमी एक सिस्टम से अलग हो रहे हैं, हम लोगों से अलग नहीं हो रहे, एक सिस्टम से अलग हो रहे हैं। तो इस बात का अफसोस है कि सिस्टम इज गोइंग टू बी एडवर्सरी ऑफ इट। जाहिर सी बात है कि कमी जो है सिस्टम के ऊपर आएगी, कमी जो है सिस्टम को करेगी। जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनका तजुर्बा अच्छा है उनको जाहिर सी बात याद आएगी। और खुशी इस बात की है कि भी सर्विस अच्छे ढंग से बारिश पूरा करिए और उसी सिस्टम से लोग सब सभी फॉलो करते हैं और उनको फायदे देते हैं और भी और दरख्वास्त करते हैं गौर करें जैसे अच्छी इंसान खुशकिस्मती की बात है कि इस तरीके के एक नेक आदमी, ईमानदार आदमी और सुलझे हुए आदमी के साथ हमें काम करने का मौका मिला और हमें कुछ ना कुछ शाहिद साहब से सब लोगों ने सीखा है। और अब मैं खुद गुजारिश करूँगा इस पूरे स्टाफ की तरफ से जनाब अब्दुल शाहिद साहब से कि वो आए और अपने तजुर्बात यहाँ बयान करें। जनाब अब्दुल शाहिद साहब। एसोसिएट मेंबर इंचार्ज, यहाँ जनरल कोऑर्डिनेटर जनाब सबको जो है हमारे सलमान साहब जैसे साहब और मेंबर ये लाइब्रेरी इंचार्ज जनाब हबीब साहब और दीगर तमाम मेरे स्टाफ ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं एक शेर कहूँ कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है और उम्र के पड़ाव पर आकर सबको ये दिन देखना होता है। और आज ये मेरे नसीब हुआ कि मुझे यहाँ ये दिन में आज रिटायर होने लगा हूँ इस और मैंने अपने उम्र के 25 साल 2 महीने आए आज पूरे किए और इस अरसे में मैंने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स और यंगेस्ट ऑफिसर के अंडर में काम किया और सभी से जहाँ तक मुझे याद है उनकी शफ़क़तें उनकी शाबाशियाँ मुझे मिली। इवन हमारे सेक्शन ऑफिसर्स सरदार जिनको भी मैं याद करता हूँ, बहुत से ऐसे हैं उनको भी मैं जो है इस वक्त याद कर रहा हूँ। और मुझे एक शेर याद आता है, मैं उस शेर के साथ में याद करता हूँ कि वो रहा रहीने चमकुल, वो रहा रहीने सितम आए रोज का, वो मैं रहा। अब मुझे शेर याद आ गया, मैं इस वक्त इतना जज्बाती हो रहा हूँ कि कहीं का कहीं बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं खुशी का ठिकाना नहीं है कि आप जिस हिसाब से मुझे नवाज रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मैं रहा रहीने सितम आए रोज का, लेकिन तुम्हारे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। मुझे सब याद आ रहे हैं इस वक्त, सबकी मोहब्बत है, सबकी शफा
याद आ रही हैं और ये लेकर उनको हमेशा मुझे ज़हन में रहेगा। और इस अरसे में यूँ तो अगर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी मैं प्रमोशन थोड़ा सा रहा और फिर वहाँ पर लौट के फिर अपनी उसी पोस्ट पर मैं आ गया, तो उसको अगर काम न करूँ तो 3 जगह मैंने काम किया। सबसे पहला मैंने जो है डीन ऑफ लाइफ साइंसेज में काम किया और वहाँ से फिर प्रमोशन होने के बाद 29 जून 96 में मैंने जो है प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में एज एडीसी ज्वाइन किया और वहाँ से फिर 1 नवंबर 2007 में मुझे इस वक्त ये मौजूद है हमारे सिंह अली साहब, इन्हीं के जो है सिग्नेचर की दस्तखतों से मैं रिलीविंग ऑर्डर लेकर यहाँ रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो आज है, उस वक्त जब मैं आया था तो ये कोचिंग गाइडेंस सेंटर था, मैं यहाँ मैंने ज्वाइन की। और मैंने जब से यहाँ में आया, मैं हाँ इतना और बता दूँ कि मैं जब मैंने प्रॉपर्टी ऑफिस ज्वाइन किया था तो डॉक्टर साहब जो यहाँ तशरीफ रख रहे हैं, वाकई इतनी मेहनत और मैंने देखा है अभी, तो मैं ये आज कहूँ कि मेरे एक कुलीग भी रहे और ये देखिए इतनी मेहनत से मैंने इनको मेहनत करके देखा और सीखा इनसे बहुत कुछ, कि वहाँ से फिर ये याद आ रहा है कि वहीं पर जो है जज साहब की एक पोस्ट पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ और वहाँ न जाकर फिर ये यहाँ लेक्चरर लॉ फैकल्टी में फिर लेक्चरर हुआ और फिर कुछ अर्से बाद जब वहाँ ज़रूरत महसूस हुई और वाकई बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी, जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो इनकी एक ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत वहाँ महसूस हो रही थी जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को संभाल सके। तो आप वहाँ एसोसिएट से आए। डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया मुझे याद है, वो नोट जो मैंने पुटअप किया था और इससे पहले जो भी रात लेकर जाते थे, इनकी खूबी ये रही कि फ़ौरन नज़र जहाँ पर कोई करेक्शन की होती थी, जो बात होती थी वो फ़ौरन नज़र करती थी और फ़ौरन उसको करेक्शन करते थे। बहुत कुछ करेक्शन कर देते थे और मेरे उस पर भी बहुत करेक्शन किए। तो मुझे याद है कि एक लेटर पर उनकी फ़ौरन नज़र पड़ी जिसका इन्होंने तस्करा किया कि वो लिख दो वाली बात पर। मुझे वो चीज़ आज याद आ रही है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ये चीज़ आप लिखना भूले नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इसको करेक्शन करके लाइए, कहते तो मैं इसको तो उनके अंदाज से करता नहीं, उन्होंने करेक्शन नहीं किया और फ़ौरन उस पर अपना रिमार्क लिख दिया। तो इस तरह से मुझे ये बहुत इन्होंने मुझे सिखाया भी नोटिंग ड्राफ्टिंग और इतना परफेक्ट जो मैं हुआ उस वो इनकी वजह से ही उन्होंने मुझे यानी बार बार करेक्शन करके इस काबिल किया हुआ तो मैं जो भी नोट जो है लिखता था वो फिर बाद में जो है उसको सही तरीके से। बहरहाल मुझे फिर मैं यहाँ पर नवंबर सन 7 में आप ही के रिलीविंग ऑफिसर से यहाँ आया। यहाँ मुझे जो काम किया था वो मैंने संस्थाओं के जो जिस तरीके से कर सका था मैंने किया था। मुझे फिर जो है यहाँ से लाइब्रेरी देगा, मैं लाइब्रेरी मैंने काम किया और मेहनत मैं कहूँगा कि भाई मेहनत हमें सबको करना है, मेहनत से ही जो है रास्ते निकलते हैं, मेहनत से ही जो है हमने भी जब यहाँ नहीं थे मुझे वो लोग की याद आते हैं कि जो है जिनकी वजह से मैं ढूंढ रहा। मैं ज़रूर उनका नाम इस पर ज़रूर लेना चाहूँगा।
उनके लिए इस्लाहात मेरे सबसे पहले तो मेरे खाली अब्दुल्ला खान साहब, उन लोगों ने मुझे जो है गाँव से जब मैं यहाँ आया तो अपने घर पर मुझे सबसे मिलाते भी थे। वो रिटायर्ड नाजिर जैसे स्पोर्ट थे, वहाँ से जो है रिटायर हुए थे। और समीउद्दीन साहब, कमिश्नर साहब, उन्होंने मेरी बहुत ही प्यार दिया और मोहब्बत शफाकत उनसे मिली। डॉक्टर सरदार साहब, प्रोफेसर अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब, तो ये सब की गुर्बत मुझे नसीब हुई, मेरी किस्मत हुई। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मैं काम में किया सभी से मुझे शफाकत मिली है। और जब मैं यहाँ पर आया तो वही मेहनत की बात मैं कहूँगा कि आज जो है यानी अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर रास्ते निकलेंगे। हमारे जो साथी यहाँ पर हैं जो जिनको बहुत आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह सब तरक्की पाएंगे। और क्योंकि हमारे मादरे दरसगाह के जो बानी हैं उन्होंने कितनी मेहनतें की। तो गौर फरमाइए कि जब वो अपने साथियों से, करीबी साथियों से जब वो मेहनत करते थे कि इस तरह से ये अदारा बने, तो वो चाहते थे बार बार, फिर वो जो है शर्म आने लगी तो बार बार हम जाएँ तो हम कैसे जाएँ, उससे बस कैसे बने। तो फिर वो निकल पड़े और जो है दामन फैलाया और सड़कों पर निकल पड़े। यहाँ तक कि जो है रक्कासाओं की कोठे पर जो जाना जो है शरीफ लोगों का काम नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सितारे की जाने वहाँ भी जाना। तो जब पहुँच गए वहाँ उन्होंने कहा, क्योंकि वो जो है तहजीब याफ्ता भी उस वक्त में होते थे, उसमें नाम होता था तहजीब, यानी नवाब लोग अपने बेटों को वहाँ भेज कर देखते हैं तहजीब सीखी जाए। तो तहजीब तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घुंघरू बांधो अपने पैरों में, तो हम जाने तुम्हें इसका डर है। तो उन्होंने घुंघरू बांधा। तो हमें जहाँ जहाँ भी हमने उनसे हमें सीखना चाहिए कि जो भी हमें काम मिले, जहाँ भी काम दिया जाए, हम इस काम को करें, मेहनत से करें। और फिर जो है लोगों ने कहा कि भाई इस पैसे का क्या करोगे, तो पैसा गलत है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये टॉयलेट लगा बन यहाँ से ये हाल हमारे बहुत करीब यहाँ से नजर आता है। कभी कभी तो सारे जितने भी बने हुए हैं वो उसी पैसे से बने हैं जो वहाँ से बने। बहरहाल तो मुझे ये बस आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि हमको मेहनत करना है और मेहनत से ही इंशाअल्लाह जो है रास्ते निकलेंगे। मुझे जो है एक हाल ही का एक शेर याद आता है कि जो मुसद्दस अली से लिया है, तो मुसद्दस अली का जब जिक्र आएगा तो सर सैयद आले रहमान का जिक्र पहले आएगा, क्योंकि मुसद्दस अली जो है लिखी उस वक्त गई थी जब सर सैयद आले रहमान ने उनसे लिखवाई थी। क्योंकि अली जो है बतौर शायर तो पहले से ही मशहूर थे, लेकिन कंप्लीट जो शायर जो हुए थे उसी वक्त हुए थे जब मुसद्दस अली लिखी थी, और वो लिखवाई गई सर सैयद आले। तो उन्होंने जो है एक शेर है वो मुझे याद आ रहा है कि ये बरकत है दुनिया में मेहनत की सारी, ये बरकत है दुनिया में मेहनत की सारी, जहाँ देखिए फैज़ इसका है जारी, जहाँ देखिए फैज़ इसका है जारी, और यही है कलीदे दरे फजल बारी। अल्लाह ताला फजल सब पर फरमाते हैं, लेकिन शेर में कहा गया है कि अल्लाह ताला फजल उसी पर फरमाते हैं जिसके पास जो है मेहनत की चाबी, क्योंकि मेहनत की चाबी से ही दरवाज़ा खुलेगा फजल के दरवाजे। तो यही है कलीदे दरे फजल बारी, यही है कलीदे दरे फजल बारी, इसी पर है मौक़ूफ़ इज़्ज़त वाली। बहरहाल आपका फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने यहाँ आकर यानी मुझे इस काबिल समझा, बहुत देर तक जो है वो यहाँ पर जो है इसी खातिर रुके रहे।
मुझे ये दिन बहुत याद रहेगा। इस ऑफिस में जो हमारे इस वक्त जो एसओ हैं सलमान साहब, वाकई ऑफिस को जोड़े हुए, इनकी ड्राफ्टिंग नोटिंग, जब भी मैं आया तो मैंने इनको जो है काम करते हुए ही देखा, नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हुए देखा। तो मैं इस वक्त उनका भी बहुत इज्जत से उनको याद करता हूँ। अभी साहब वहाँ पर जो है मेरे जो है कुलीग रहे, मेरे इंचार्ज कुलीग क्या कहते हैं, इंचार्ज कहूँ, इंचार्ज लाइब्रेरी के ऑफिसर रहे। और यहाँ मेरे जो है नफीस साहब वाकई बहुत मेहनती हैं, अपने काम में जो है इनको बहुत पूरी महारत है और पूरा लाइब्रेरी जो है इनके ऊपर है, इस पर और संभाले हुए हैं सारे काम से। बहरहाल सभी को मैं जो भी जिनसे उनके साथ में रहा मुझे वो सब याद आएंगे। और एक बार मैं आपको याद करता हूँ कि आप चमन से कौन चला है खामोशियाँ लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियाँ लेकर, कली कली भी चटक उठी सिसकियाँ लेकर। वाह वाह। इस शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम पे पहुँचते हुए और मैं गुजारिश करूँगा तमाम मेहमान से कि शाहिद साहब के साथ एक एक कप चाय पे चलो हाथ लगा दो। देखिए हाथ मिलाइए आप। अब हमारा ऐसी चला जाए उधर आइए आइए आ जाइए। अरे सब तरफ से लोगे डाल देंगे। चल ड्राइवर गाड़ी निकाल, मंडी में नया माला है, मार्केट में नया माला है। और क्या कमर का काम है। बाकी साहब थे जब आप
व्यवस्था अच्छा जी बेटे चाबी लगे निकाल लो कहाँ मिलो पेस्ट अरे तो वहीं जहाँ खलील साहब का घर है ना यहीं आसपास भाई आपके वो कहाँ हैं? आपके मेहमान चार्जर सबसे हो गई कोई वेतन आना चाहिए नहीं इनकी अम्मी की तबीयत में तो उसको खराब चल रही अच्छा 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 हाँ प्रॉपर्टी ऑफिस में जब हाँ, थे हाँ, तो हाँ, वहाँ उनका वो जो वॉल चेंज हुआ था अपोलो में हाँ मुझे वही याद है। उसके बाद फिर वो 2.5 साल के बाद जो है अच्छा है कब हुआ था मेरा अच्छा वहाँ से प्रॉपर्टी जब यहाँ आए तब हुआ हाँ इसीलिए वही चलिए सारा होने के बाद आ रहा है कि आप बाकी होनी छुट्टी यहाँ पे यहाँ पे उसका हो गया पत्र पेश नहीं कर रहे हैं तो साहब हम जरा से जल्दी में हैं जरा वो 3-4 मुद्दा हैं तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नहीं इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी उधर आते जाते रहते ठीक है जाओ सुना अब करो जो करना है चाहे आपका हो चाहे कुछ का हो
जितना बचा कमर ये सारी चीजें वो क्या सामान यहाँ ले जाएगा ये मेरे घर जा रहा आ रही है हमारी। चलो ये पैकेट नहीं वो दे दो बहुत